हमको मार रहे हैं, हम मार खाए हैं। तो हम क्यों मार रहे हैं? तो हम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, ये भी बात कर रहे थे। लड़की को जला के मार डाला। तो हम बड़ा नाराज हुए कि तुम ये बात पहले क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आपको बता दें जो है एक ऐसी घटना जो पूरे दिल को दहला देने वाली घटना है और यह पिपराइच थाना के अंतर्गत ग्राम सभा छत्रधारी टोला शाहपुर में घटित हुई है। यहाँ की एक लड़की थी बिटिया रिमझिम, जिसकी शादी नाकिन में किया गया था जो थाना गुलरिया के अंतर्गत पड़ता है, और उस बेटी को जो है जलाकर राख कर दिया गया। सोचने का बात है कि जो है आखिर जलाया क्यों गया। और आजकल जो है तमाम दावे होते हैं कि इस चौराहे पर छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर जमराज इंतजार कर रहे होते हैं। वो जमराज क्यों जो है अभी तक जो है प्राण हरण नहीं कर पाए, ये सोचने का विषय लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है परिजन है, और अभी तक जो है एक लोग की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और रिमझिम का शादी मात्र साल भर हुआ, और रिमझिम के पेट में जो है 7 महीने का बच्चा था जो कि जो है उसके साथ जल गया। यह दर्दनाक घटना जो है पूरे प्रदेश, पूरे जिले को जो है झकझोर कर रख दिया है। तो ऐसे में हम परिजन से जानेंगे। हाँ, अपने दोस्तों का क्या हो जाए, अखिर तू और तीन और दोस्त होते हैं और पानी और काम आवाज कराते उन हमारे गाड़ी उगाड़ता है, कटाई उगाड़ता है, हर चीज उगाड़ते हैं। और ऐसे कारण से जेल खटवाते हैं ना, उगाड़ते तो लाख करते हैं गाड़ी तो जो करवाने तो से डेराई ना नहीं करवा हमें खूब दहला है क्रीज अकर से खूब ना राइट। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या हुआ था? आप जो है मृतका की कौन है? मम्मी। कैसे क्या हुआ था? जैसे वो फोन की 8 बजे, मम्मी हमको मार रहे हैं, हम मार खाए हैं। तो हम क्यों मार रहे हैं? तो हम अपने दोस्त से बात कर रहे थे, ये भी बात कर रहे थे। और हम बाद में स्पीकर कम कर दिए हैं, उसीलिए बोल रहे हैं क्यों तुम स्पीकर कम कर कर बाहर निकल गई हो। अच्छा। और हमको मार रहे हैं। हम कह ठीक है फोनवा दो उनको। जो फोनवा उनको दी तो वो बोल रहे हैं क्या कि आप अपनी लड़की का नहीं बोल रही हैं, वो कोठा पर से कूदने जा रही हैं और अपनी लड़की का गलती नहीं दे रही हैं। हम कहनी बताइए क्या हुआ, अगर कोई बात हुआ होगा तो पहले आप नंबर निकालिए। आप जब खुद बात किए हैं तो क्यों ऐसे किए हैं? तब तक फोन कट गया और पीछे से चिल्लाने का आवाज आने लगा। यानी कि उनको शक था कि किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो खुद उस लड़की से बात किए थे। हम वो लड़की से बात किए थे, उसको हम प्रूफ भी करवा सकते हैं। जी, वो तो कॉल डिटेल में सब जो है मिल जाएगा। हम करवाए। और इन लोगों को हम दहेज तो दिए ही थे पूरी भरपूर। मेरी लड़की की हाइट कम थी जी, फिर भी इन लोगों ने। क्या आपने नहीं जाना कि जो है दहेज लेना और दहेज देना जुर्म है? ये तो जानते थे, लेकिन आजकल का जो समाज तो है आप लोग आखिर दहेज क्यों देते हैं जब दहेज देना और लेना दहेज का कोई आजकल शादी कर नहीं रहा है। एक मतलब
ये थी बना हुआ है कि हाँ दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बेदहेज का कोई भी जनता शादी नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं मजबूरी है ये। और फिर मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी बच्ची का हाइट कम था। अच्छा। इसकी वजह से हम दहेज पूरा देकर शादी किए थे, फिर भी उन लोगों को मांग मतलब बार बार मांग बढ़ते जाता था। अच्छा। अपने घर से मांग शादी होने के बाद भी जो है मांग करते थे। और गाड़ी भी हम दिए हैं, फिर भी अंगूठी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी में हमें पल्सर दिए हैं। कितना दहेज में आप लोग दिए थे? दहेज हम 8.5 लाख रुपया दहेज दिए हैं, 50,000 बाकी था। 9 लाख पर हम तय किए थे, क्योंकि मेरी लड़की का हाइट थोड़ी कम थी और फिर उसको पसंद भी आ गया था, तो हमको मजबूरी था जी। घटना कब की है ये? हम 25 मई को तिलक थी, 1 जून को बारात था और बृहस्पतिवार को ये घटना घटी हुई है जी। और पूरे परिवार मिलकर मतलब मारे हैं। अब इसमें से जलाए उसमें इसकी भसुर और जेठान और हस्बैंड, तीनों का पूरा हाथ है। तो तीनों पर मुकदमा हुआ है? हाँ, मुकदमा तो हम पूरे घर भर का लिखवाए हैं, लेकिन ये तीनों मतलब पूरा मेन यही तीनों लोग हैं। एक लोग का गिरफ्तारी भी हुआ है, आपके जो है पुत्री के जो मतलब हस्बैंड है उनका जो है गिरफ्तारी। हाँ, वो तो मेडिकल DID से ही मतलब हम फोन किए तो आए पुलिस वाले, तो SO साहब उसको उसी समय से उठा कर ले गए, वो बंद किए। अच्छा। तो पहले क्या न्याय की मांग करना चाहते? हमको न्याय यही चाहिए कि हमारी लड़की को जैसे मारा है लोग, वैसे उन लोगों को भी सजा मिले और मुझे इंसाफ मिले। बिल्कुल। शुभ नाम बता। सीमा। क्या कहना चाहती हैं इसमें? यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारी बच्ची को जलाए हैं सब, उसी तरह हम लोग भी उनको सजा दिलवाएं। जी जी। क्या नाम है आपका? निधि। आपकी कौन थी? दीदी थी। जी। क्या कहना चाहती हैं दीदी के लिए? क्या न्याय के लिए क्या कहें? जैसे मतलब वो जैसे झेली वैसे वो भी लोग झेली, वो भी उनको महसूस होना चाहिए कैसे वो दर्द में थी। न्याय में क्या उनको मिलना चाहिए? न्याय में सजा मिले, उम्र कैद बस होना चाहिए। जी। मैं लड़की हुआ हूँ संजू। क्या कहना चाहते हैं? बस सर उनको सजा मिलना चाहिए। कौन सा सजा होना चाहिए? बस उनको फांसी की सजा हो सर। जी। हाँ। क्या नाम है? लक्ष्मी नायक। क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं सर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी जी। तो आप देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं, अभी तक आप लोगों ने उनका बयान सुना और सभी लोगों का मांग है कि जो है या तो फांसी से बढ़ करके अगर कोई सजा होती है तो वो मिलना चाहिए। आखिर बेटियों को जो है क्यों जलाया जा रहा है, क्यों दहेज के कारण मारा जा रहा है? और कहीं ना कहीं दहेज लेना देना जुर्म है, लेकिन सरकार के तरफ से जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाए गए कि जो है अगर कोई दहेज लेता है और देता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। फिलहाल जो है कोई घटना होने पर ही एक्शन होता है और इसमें दोनों पक्ष की मजबूरी होती है कहीं ना कहीं जो है दहेज लेना और दहेज देना, क्योंकि जो है बिटिया ब्याही बिना ना रह जाए, जिसके लिए जो है बिटिया की माता पिता चाहते हैं कि जो है अच्छे घर में हो, बेशक दहेज दिया जाए और दहेज 9 लाख रुपए दे करके जो है शादी किया गया। लेकिन सोचने का विषय है, लगातार बना हुआ है कि आखिर जो है कब तक बेटी को न्याय कब तक मिलेगा और कब तक नहीं मिलेगा। हालांकि जो है एक लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में यहाँ आए हुए हैं RLD के नेता विजय यादव, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, SK न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। बताएं क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, एक तो पद में हमारी मौसी लगती हैं जी और उनके लड़के की लड़की थी जी। सुबह जब निकले तो मेरी छोटी बहू ने बताया जी कि भैया कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम में जा रहा हूँ जी। तो बताई कि शाहगंज वाली मौसी, शाहपुर वाली मौसी के लड़के के लड़की को जला के मार डाला। तो हम बड़ा नाराज हुए कि तुम ये बात पहले कहना हमसे बताई जी। तो रोने लगी हो तो हम कही चलो मैं अच्छा आता हूँ जी। तो आया तो स्थिति ये देखा कि मान लीजिए मेरी खून की होती जी तो दर्द तो होगा जी। तो कहने का मतलब ये है कि न्याय तो मिलवा करेगा, इसलिए कि हम लोग भाजपा गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश महासचिव हूँ। अभी कागज लेकर के मैं जयंत चौधरी जो मेरे नेता हैं उनको भेजूंगा, जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको भेजूंगा
और फोन पर बात नहीं करूँगा, कप्तान से मिलूंगा। जी सर, एक सवाल है आपसे। जैसे कहने का मतलब है आप बीजेपी गठबंधन के नेता आरएलडी से हैं, कहीं ना कहीं आप सरकार में भी हैं, और आपकी सरकार रहते हुए ऐसे तमाम पीड़ित परिवार जो है पड़े हुए हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो रोड नहीं जाम करते हैं उनको जो है न्याय नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जो है न्याय के देवता कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा ना कि हमको जानकारी आज सुबह हुई है जी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस क्षेत्र जिले के रहने वाले हैं जी। उनका गृह जनपद है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? जो मैंने जीरो कहा टॉलरेंस की बात की जाती है, क्या यही जीरो टॉलरेंस मेरे है? खून के परिवार के ऊपर जी। दर्द आंख से आंसू आ रहा है, लेकिन रिमझिम के लिए जी और नाटी के जो अविनाश यादव हैं जी जो उसको जलाए हैं, जी। और महाराज जी से मैं यही कहूँगा जी। कि पहले तो उसके घर बुलडोजर चलवा दीजिए और जितने लोग बाकी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या आपको लगता है बुलडोजर चलेगा? चलेगा। बुलडोजर तो जो है पंचर हो गया है, नहीं जानते नहीं, हैं? पंचर नहीं, न्याय के हाँ। लिए, न्याय के लिए। हाँ, तो और ऐसे जगह पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाए अब जाते? आज हमको जानकारी हुआ ना, हाँ। और 36 घंटे के अंदर अगर पूरे लोग नहीं गिरफ्तार होंगे, हाँ। इन पूरे परिवार को लेकर के मैं एसएसपी के यहाँ धरने पर बैठूंगा। और कोई मेरे मामला खुद का होता है तो हर और जगहों का अगर बड़े लोगों की बात होती है तो वहाँ बुलडोजर गरज जाता है और चल जाता है, आखिर यहाँ क्यों नहीं? ये गरीब है। हाँ। इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। जी। अमीर की यहाँ होता जी। तो डीएसपी एसपी महाराज जी भी पहुंच गए होते। यानी कि कहीं न कहीं जो है महाराज जी भी जो है जात बात करते हैं। उनके कान में पड़ा नहीं। हाँ। अगर कान में पड़ा होगा। आपका कहने का तात्पर्य है गरीब और अमीर की बात है, तो जो है कहीं न कहीं जातिवाद भी तो है। जात पात अपने जगह पे है जी। लेकिन किसी का परिवार मर गया, किसी की बच्ची मर गई जी। और उसमें जात पात, उसको न्याय की बात करना है, न्याय दिलवाना है। और मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, ये मेरे खून का मामला है। जी। और मुझको पूरा प्रदेश और देश और ये जिला जानता है कि विजय यादव पहुंचे हैं। न्याय के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? न्याय मैंने कहा ना कि अगर 36 घंटे के अंदर जी। वो जितने लोग नहीं गिरफ्तार होंगे, एसओ साहब ने कहा कि आइए मेरे यहाँ चाय पीने, मैं चाय क्या पीने जाऊं? उसके आगे आपका अगला कदम क्या होगा अगर नहीं होता है तो गिरफ्तारी? मैं यहीं से पदयात्रा निकालूंगा। जी। पहले डीएम क्या चलूंगा, एसएसपी क्या चलूंगा। अभी कागज लेता हूँ, 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी मिलेंगे सबसे, वहाँ मैं कागज दे दूंगा। जी सर, शुभ नाम बताओ। दिग्विजय सिंह यादव, प्रदेश महासचिव, क्या राष्ट्रीय कहना लोकदल। चाहते हैं इस मुद्दे पर? इस मुद्दा में कहना चाहते हैं बहुत दर्दनाक घटना है कि जहाँ पे इस लड़की की रिमझिम की शादी हुई थी, उसके ससुराल पक्ष वालों बार बार दहेज मांगने पर इनके परिवार के लोग दहेज न पहुंचा पाने उस लड़की को जला के मार। और सबसे दर्दनाक ये है कि वो पेट से भी थी, 7 महीने के बच्चे भी थे पेट में। लेकिन बहुत दर्दनाक घटना है। तो तत्काल ये 27/2/2026 को एसएचओ साहब गुलरिया एसएचओ FIR दर्ज करके इनके दामाद जो अविनाश यादव उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। न्याय तो मिल ही रहा है, न्याय इनको आगे भी मिलेगा, ये हम दावा करके जाते हैं। अभी जो उसमें मुलजिम क्या जो है जितने भी आरोपी हैं उनको फांसी होगी? देखिए ये हम कैसे कह सकते हैं, ये अपना कानून कार्रवाई न्याय जज है नहीं। न्याय में इन्होंने कहा है कि जो है हमें फांसी चाहिए, तो क्या जो है इनको न्याय में फांसी बिल्कुल मिलेगा। न्यायपालिका ये लड़ेंगे, न्यायपालिका जो जजमेंट आएगा इनके पक्ष में आएगा, एकदम 100% आएगा। साक्ष्य के साहस पे न्यायालय चल रहा है, जज बने हैं, इस किस लिए बने? हम लोग तो न्याय कर नहीं पाएंगे, न्यायपालिका करेगी। इनको 100% इनको न्याय मिलना है। कहीं न कहीं जो है सिस्टम में कुछ खामियां हैं, जहां जो है अगर 100 को रख करके जाम किया जाता है, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और तत्काल FIR, तत्काल गिरफ्तारी, तत्काल सारी कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ जाम नहीं किया गया, इसके कारण तो देखिए नहीं, ये आप बिल्कुल राइट समय बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। देखिए जो समझदार है, अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं, वो अपना 100 रख के वो जाम कर रहे हैं, तो उसमें DM SP सब लोग आ जा रहे हैं। और ये गरीब महिला ये कहाँ जाए? इनके पति दुबई में कमा रहे हैं, ये अकेले महिला कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो ये रीजन है। तो ऐसे में आइए जो है पीड़ित के पास फिर हम चलते हैं। तो क्या जो है कोई जनप्रतिनिधि वगैरह जो है नेता मंत्री विधायक आए आप? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई सुध जानने के नहीं, कोई नहीं आया। हमारे गांव के क्या आपको कोई राहत मिला सरकार? अभी कहाँ राहत मिला सर? जी। कोई राहत। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो है मुख्यमंत्री जी के इतिहास है, गवाह हैं
जहां पर जो है लखनऊ में एक घटना हुई थी। उस घटना के अंतर्गत एक महिला को जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख रुपए और जो है एक नौकरी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर सोचने का विषय है कि कोई सुध भी लेने नहीं आए और जो है पूरी तरह से यह सहमा जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है जातिवाद कहीं न कहीं जो है, और कहीं बेटियां जल रही हैं तो कहीं बेटियां का जो है चाकू मार दिया जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लगातार ऐसे जो है घटनाएं हो रही हैं और जो है तमाम दावे किए जाते हैं जीरो टॉलरेंस के लिए। तो क्या कमेंट में आप बताइए कि जो है क्या जीरो टॉलरेंस यही है कि बेटी को जो है जला दिया जाए, मार दिया जाए। हमेशा जो है बेटी सहते आई है और सह रही है। तो ऐसे में आपके क्या राय हैं? देखते रहें SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। जय हिंद, जय भारत।